है। श्री वल्लभाधीश की जय। तो सब गोपन को वृंदावन जावे को जो विचार आयो, सब जो उपनंदन जी ने वहाँ की प्रशंसा करी, सारे बताए कि वहाँ पे कौन कौन से सुख हैं, कौन सी सहूलियतें हैं, सब कुछ अनुकूल है, वो सब कुछ जब बतायो तो उनको सबन के मन में बैठ गई कि हाँ ये बहुत अच्छी बात बताई, ये बहुत अच्छी। तो सब जने वाह 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 करते गए और उपनंद जी की प्रशंसा करते गए। फटाफट अपने घर गए और गार्डन में सब सामान भरे, सब में बच्चन को, बूढ़े जो गोप आते उनको और स्त्रियन को, सबन को और गोदन को, गायन को, सबन को आगे करके और सब जने वृंदावन के लिए रवाना भय। या में 3 प्रकार सु वर्णन, 4 प्रकार से वर्णन आएंगे, राजस, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। ऐसे 4 श्लोक से 4 प्रकार को प्रकार के भाव और 4 प्रकार के जीव हैं या स्थली में जा रहे हैं या समय, तो वो सब कुछ बताए। तो हमें तामस जो जीव हैं वो कैसे प्रकार से जा रहे हैं, तो कि भाई गोधन आगे कर दिए हैं, वृद्ध लोग आगे हैं गाड़ा में बैठे हुए, फिर बालक लोग हैं, स्त्रियां हैं, और फिर उनने खुद ने कवच आदि धारण करके धनुष धारण कर लियो है। क्यों? ताकि आज आगे पीछे से कोई भी प्रकार से कोई हिंसक प्राणी वगैरह आगे और कोई को भी हानि नहीं पहुंचावे। ये तामस जीव को प्रकार बताओ। फिर राजस जीव जो गए निकले हैं तो उनके लिए बताया कि उनके पास बिल्कुल वो ब्राह्मण आदि सब चल रहे हैं और जो उनको भी यही प्रकार है कि गाय चल रही हैं आगे आगे और वृद्ध गोप, बालक और स्त्रियां वो सब अलग अलग गार्डन में बैठे हैं और एक गार्डन में खूब सामान भर के और सब जने रवाना हुए। तो वहां राजस जो जीव हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सिंह नाम को वाद्य और पोत्री नाम को वाद्य, ये दोनों वाद्यन को जोर जोर से शब्द कर रहे हैं। और ये वो याके लिए कर रहे हैं ताकि आसपास अगर कोई हिंसक प्राणी है तो वो भाग जावे, और अगर कोई लुटेरा हैं तो वो भी वहां से भाग जाए डर के या प्रकार को। क्योंकि वास्तव में तो जंगल ही जंगल सब हते, तो सबको साथ में निकलना ही हिसाब हतो। यासु वहां पे जब जब राजस लोग जब या प्रकार से निकले हैं तो उनको ये प्रकार बतायो। और सात्विक, तो सात्विक के लिए बताओ कि गोपीजन जो है वो सब सात्विक हैं। तो फिर वो कैसे, तो कह रहे हैं कि गोप जो है उन लोगों ने क्या किया कि वो जैसी हालत में आते वैसी हालत में उनने सारी तैयारी करी और तुरंत रवाना हो गए। लेकिन गोपी जनन ने ऐसा नहीं किया, उनने सुंदर वस्त्र आभूषण धराए, सुंदर श्रृंगार करके और वो ठाकुर जी के लिए मतलब सुसज्जित होके और अनेवा प्रकार से धरे। तो हमें एक दो चीज बहुत अच्छी बताई थी कि यहाँ पे बतायो कि उनने कुछ में कुमकुम लगायो है। तो कुछ यानी वक्षस्थल को बतायो कि वो कुमकुम केसर आदि सु मंडित होके यानी सुगंधित होके। तो कुछ वाली बताई वो या के लिए कि ठाकुर जी को रसदान कर सके हैं, और कुमकुम आदि तो ठाकुर जी उनके पास विराजे आके, तो ऐसो श्रृंगार यानी रस देवे के लिए उनके पास सामग्री है, ये प्रकार हमें बतायो। और ठाकुर जी भी या प्रकार सु उनके साथ ही उनके हृदय में विराज के और साथ में पधार रहे हैं, ये प्रकार बतायो। तो या में एक बात को खुलासा श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी में किया है कि गोपी जनन के हृदय में विराज के ठाकुर जी पधार, तो गोपी जनन के पास ही हमेशा विराजे हैं। जैसे यशोदा जी, तो अपन यू कह कि भाई ऐसो क्यों, तो गोपी जनन में तो यशोदा जी भी आ जावे, तो क्या यशोदा जी मातृत्व के में है तो यशोदा जी के पास गोदी में विराजे और वहां पे भी कभी विराजे और कभी खेल में पधार जाए, फिर आके विराजे, फिर खेल, यानी स्थिरता यशोदा जी के पास नहीं रहे है। यूं तो वो कहाँ रहे है, तो कि गोपी जनन के हृदय में रहे है। यहाँ तक को अपन ने 22वां श्लोक कल कियो थो। अब आगे आएगो आज श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वहां में अपनो 7वां अध्याय चल रहे है।
और 10वें स्कंद के अनुसार अपन एकादश अध्याय यानी के 11वें अध्याय में चल रहे हैं। अपना श्लोक है आज 23, 22 श्लोक अपन ने कल पूरे कर लिए। नहीं, योजना योजना में ये बताया है। अच्छा, श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में तो गोष्ठ को कौन से श्लोक में कौन से वाले जीव हैं वो बता रहे थे कि तामस 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक में राजस हैं और 22वें श्लोक में सात्विक गोपियन को वर्णन है। तो या प्रकार यशोदा जी और नंदराय जी को मुख्य निरोध या वर्णन करवे को है, या सु उनको उपचार या में ज्यादा है। तो वामें लालू भट्ट जी ने योजना में खुलासा किया तो जो अपन ने कही कि भाई ठाकुर जी गोपी जनन के हृदय में, या को अपन 22वें श्लोक को छेली 4 अपन गोपियां प्रसन्न चित्त थी। गोपियों ने गले में सोने की कंठी, आभूषणों से और सुंदर वस्त्रों से देहों को परिष्कृत यानी सजाया हुआ था, सुशोभित किया था, तथा भगवान के भगवत गुणगान से वाणी को परिष्कृत किया था। यानी भगवत गुणगान गाते भय वो जा रही हैं। एक तो सुसज्जित तो है ही, लेकिन साथ में भगवत गुणगान भी करती जा रही हैं। तो भगवत गुणगान करे जैसे सोना के आभूषण धर के देह को सुंदर कियो सजायो, ऐसे ही भगवत गुणगान करवे सु उन्हें वाणी को सजायो है। यहाँ यो बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई कि जैसे प्रकार सु देह को सुंदर वस्त्र और आभूषण सु सजायो है, वैसे ही भगवत गुणगान सु वाणी को सजायो है। तो ऐसी जो गोपियां हैं वो रथ में हैं, वो गाड़ा में नहीं है, मतलब रथ में बताया कि ऐसी जो गोपियां हैं ये सब रथ में हैं, और रथ में बैठी भाई इनके पास घोड़ा भी है और कहीं कहीं वो भी आए हैं, क्या कहते हैं, बैल भी हैं। ऐसा भी हमें आगे आया तो शायद, हाँ शुरू में ही आया तो कि रथों में बैठकर रवाना हुई, वे रथ उत्तम थे, रथों में घोड़े अथवा बैल जोड़े थे। ये प्रकार यहाँ पे बताया है। फिर कह रहे हैं कि अतः जो गोपियां रथन में बैठी हुई हैं, उन गोपिन के हृदय में भगवान विराजमान हैं, तो उनके साथ रथ में बैठ जाते हैं, यानी ठाकुर जी भी रथ में विराजे हुए हैं। यहाँ पे अपनो 22वां श्लोक पूरा भयो तो, और यहाँ पे फिर से योजनाकार ने जो खुलासा किया है कि स्त्री भाव ही गूढ़ भाव है और वासु ही पदार्थ ग्रहण हो, यानी कि पुष्टि मार्ग में जो तत्व है मूल, वो स्त्री भाव से युक्त भगवान को कृष्ण कहा जाता है। यासु विशेष रसदाता है, रस दान करने वाले रस वाले ठाकुर जी हैं और आनंदमय कहे जाते हैं, अतः उनकी लीला भी आनंदमय है। अब आएगो अपनो आभास 23वें श्लोक को, यशोदा रोहिण्योर भगवत संबंधाद गुणातीतयोः पृथक गमन माहते। आभासार्थ है यशोदा और रोहिणी भगवान से संबंध होने के कारण गुणातीत हो गई। यहाँ का कह रहे हैं कि यशोदा जी और रोहिणी जी भगवान से संबंध होवे के कारण गुणातीत, गुणातीत का मतलब है निर्गुण। तो क्या 23वां श्लोक निर्गुण को आयो ने, पर ने पहलो 20वां श्लोक काय को आयो, तामस जीव को, फिर 21वां श्लोक आयो राजस जीव को, और 22वां श्लोक आयो सात्विक जीव को। अब चौथो श्लोक जो है 23वां, वो आएगो निर्गुण भक्तन को, निर्गुण जीव को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यशोदा जी और रोहिणी जी भगवान से संबंध होने के कारण गुणातीत यानी निर्गुण हो गई हैं, गुण से दूर हो गई हैं। जो न गुण है, अवगुण तो है ही नहीं, पर गुण भी जो ठाकुर जी और जीव के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में कोई गुण आतो हो तो वासु भी परे हो गई है। तो वो ऐसी कौन हो गई है, तो क्या रोहिणी जी और यशोदा जी, इसलिए हो गई थी, इसलिए उनका जानना पृथक हुआ, मतलब उनको जानो एक अलग प्रकार हो गया। उसका वर्णन अब निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 23वां, तथा यशोदा रोहिण्या वेकम
शकट मास्थित रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। श्लोकार्थ है, जैसे सॉरी वैसे ही कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा वाली यशोदा तथा रोहिणी एक छकड़े में श्री कृष्ण तथा बलराम जी को साथ में लेकर बैठी हुई शोभित हो रही थी। तो यशोदा जी और रोहिणी जी ठाकुर जी के गुणगान सुनने के लालसा वाली हैं, तो वही हिसाब से वो भी अलग एक छकड़ा में विराजी हुई हैं और ठाकुर जी और बलराम जी को अपने गोद में बिठा के साथ में पधरा के लेके जा रहे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं या कि सकटो मध्य स्थित अनो निष्कटम रथ स्तुतम तथेति सौंदर्यम गुणगानम च निर्दिष्टम स्थानम यशोदायाः अतो यशोदा क्रीडे स्थित तथा रामोपि कृष्ण रामाभ्याम सहिते ताभ्याम कृत्वा वा रेजतुः गोपिकानां निकटे तयोर्गमनमाह तत्कथा श्रवणोत्सुके इति नाम लीलानुरक्ति तयोः सूचिता। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी पूरी ले ली अपन ने। व्याख्यात है, 3 प्रकार की सवारी की गाड़ी होती है, उनमें सकट यानी छकड़ा, मध्यम अतः छोटी गाड़ी निष्कृष्ट यानी अधम और साधारण है। ये जो गाड़ा छकड़ा जो बताए वो बहुत छोटो हो गए और छोटी गाड़ी है और साधारण केवावे साधारण गाड़ी है। और रथ उत्तम है। श्लोक में तथा शब्द से बताया है कि सौंदर्य और भगवान का गुणगान यहाँ भी है। इन ठाकुर जी के गुणगान तो सभी जगह हो रहे हैं, चाहे वो साधारण छकड़ा होए चाहे वो उत्तम रथ होवे। यहाँ यश देने वाली यशोदा हो, जहाँ यश देने वाली यशोदा हो वहां सौंदर्य और यश दोनों ही रहते हैं। यशोदा जी को नाम को प्रकरण अपन ने शायद सकट भंग वाले में अपन ने देखो तो, यानी कि 3रे अध्याय में, तो हमें बताया था कि यशोदा जी को नाम यशोदा क्यों है, तो कह रहे हैं कि वो नंदराय जी की पत्नी है और नंदराय जी को यश बढ़ावे के लिए सारो कार्य कर रही हैं, यासु उनको नाम यशोदा बताया है। तो ये प्रकार अपन को पहले अपन ने 3रे अध्याय में सकट भंग वाले अध्याय में देखियो छो। 99% तो पक्को है, फिर बहुत इच्छा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ यशोदा जी हुए वहां सौंदर्य की बात भी होगी और यश दोनों ही रहे हैं, सौंदर्य और यश दोनों ही रहे हैं जहां जहां यशोदा जी रहे हैं। तो इसी प्रकार जहां भगवान विराजते हैं वहां भी सौंदर्य और यश होते हैं। इस रथ में स्थित यशोदा एवं गोदी में विराजमान भगवान के कारण दोनों सौंदर्य और गुण यश यहाँ भी हैं। कारण कि यशोदा सकट में बैठी थी और भगवान मुख्य थे, उसकी गोदी में विराजमान थे। यहाँ पे बता रहे ना कि कैसे प्रकार को माहौल बनो भयो है, कौन कौन सी गाड़ी में है, कौन आगे चल रहे है, कौन पीछे चल रहे है, कैसी वेशभूषा करके चल रहे हैं, चलते चलते भी वो क्या कर रहे हैं, तो वो सब कुछ को वर्णन यहाँ में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के 3 प्रकार के जैसे रथ बता रहे हैं कि गाड़ी की प्रकार सवारी 3 प्रकार की हो गए हैं। तो कैसी एक सकट छकड़ा है जो मध्यम के वावे हैं और वासु भी छोटी सी गाड़ी जो होवे निकृष्ट वो बिल्कुल साधारण हो गए है और सबसे उत्तम का हो गए तो क्या रथ। तो यहाँ पे छकड़ान में यानी कि गाड़ान में कौन बैठो है, तो के वृद्ध बैठे हैं, बालक बैठे हैं और ये जो है यशोदा जी को जो बताया रोहिणी जी और यशोदा जी ये भी छकड़ा में बैठे हुए हैं। और रथ है, रथ में कौन है तो के गोपीजन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां पे यश और सौंदर्य दोनों ही हुए हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं। तो आपके सौंदर्य की प्रशंसा या दान करनो ये तो अपने आप ही हो जावे, सहज ही है कि ठाकुर जी को देख के ठाकुर जी के दर्शन करके अपन अपने आप ही बोलने लग जाए आह कितना सुंदर है।
कितना अनुपम सौंदर्य ठाकुर जी को है, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर अधर हैं, एकदम लालिमा वाले, एकदम घुंघराले केश हैं आपके, और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर, यानी सौंदर्य के लिए अपन को अलग से कोई शब्द लेके आने नहीं पड़े, अपने आप वर्णन निकल तो जाए। यानी ठाकुर जी जहाँ विराजमान है वहां सौंदर्य तो होना ही होना है, और ठाकुर जी जहाँ है वहां आपको यश भी गवेगो, ये प्रकार भी है। ऐसे ही यशोदा जी को भी बताओ कि यशोदा जी जहाँ होंगे वहां भी सौंदर्य और रस, सॉरी यश, दोनों ही चीज होंगी। तो यहाँ तो यशोदा जी और ठाकुर जी दोनों ही विराजमान, तो फिर कैसा हो गया ये, तो दोनों चीज मिलके और भी ज्यादा सुंदर हो गई, तो सौंदर्य और ज्यादा सुंदर और यश और विशेष हो गया। तो वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या प्रकार सु सब लोग यहाँ सु प्रस्थान कर रहे हैं वृंदावन के लिए, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यहाँ तो यशोदा जी की गोदी में ठाकुर जी विराजमान हैं और भगवान 2.5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के हैं? 2.5, यानी 2.5 वर्ष के, 2.5 वर्ष ना, ठाकुर जी कितने साल के हैं? 2.5 वर्ष के हैं। वैसे राम भी थे, बलराम जी भी इतनी उम्र बताई है। राम और कृष्ण, श्री कृष्ण दोनों के साथ होने से वे यशोदा और रोहिणी सुशोभित हो रही थी। ठाकुर जी और बलराम जी के वहां साथ में होने के कारण श्री यशोदा जी और श्री रोहिणी जी दोनों ही बहुत ही सुशोभित हो रही थी। वे गोपियों के पास गई, कारण कि उन दोनों यानी यशोदा रोहिणी को भगवत गुण श्रवण करने की उत्सुकता थी। आगे बताया ना कि भगवत गुणगान सुनने, यानी राम और कृष्ण के गुण सुनने की उनको बहुत लालसा थी, इच्छा थी। तो वो दोनों छकड़ा में सुन उठ के और गोपी जनन के पास गई, जहां गोपी जन गुणगान कर रहे हैं। इससे यह बताया कि उनकी भगवान की नाम लीला में विशेष प्रीति थी। कह रहे ठाकुर जी जब गोद में विराज रहे हैं तो फिर उनके गुणगान सुनने के लिए यहाँ दौड़ने की क्या जरूरत है। अपन कहे ने कि भाई हूँ भलो मारो भगवान भलो, लोग बागियों कहे ने कि अमारे तो कोई ना पंचायत करवानी जरूर नहीं, अमे भला ने हमारा ठाकुर जी भला, अमे भला ने हमारी पुस्तक भली। तो वाके लिए ये चीज बतानी है कि सिर्फ मतलब यहाँ पे तो साक्षात ठाकुर जी गोदी में विराज रहे हैं, यहाँ पे तो साक्षात ठाकुर जी गोदी में विराज रहे हैं, और गोदी में विराज रहे फिर भी उन्हीं के नाम लीला, यानी ठाकुर जी के ही गुणगान सुनने के लिए वो गोपी जनन के पास गए। उनके गुणगान सुनने के लिए यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम लीला में विशेष प्रीति है। कौन की? तो कह रहे हैं श्री यशोदा जी की और रोहिणी जी की। यहाँ पे अपनो 23वां श्लोक पूरा हो रहा है। 24वां श्लोक है, आभास है, न केवलम तत्र गताः किंतु तत्र प्रतिष्ठिता इत्याह वृंदावन मिति। आभासात है, निम्न श्लोक में कहते हैं कि वे केवल वृंदावन में गए ही नहीं, किंतु उन्होंने वृंदावन को अपना वास स्थान बना लिया। 24वां श्लोक है, वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटेर चंद्रवत। श्लोकार्थ है, सब समय में सुख देने वाले वृंदावन में प्रवेश कर वहां सकटों से अर्धचंद्र के समान ब्रज का आवास बना दिया, गोदन गोष्ठ निवास स्थान। अब ताजी महाराज की क्लिप में मैंने ये श्रवण किया तो कि अर्धचंद्राकार यहाँ पे क्यों बताया गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले कोई लोगन के ऐसे झुपड़ी वाले और ऐसे सब घर नहीं आते, उनके गाड़ा ही या प्रकार के बने भय आते कि वो गाड़ान में ही निवास करते थे, गाड़ान में ही सारी चीजन को या प्रकार को उनको बनाए भय हो। तो जैसे दृष्टांत देना नहीं चाहिए, लेकिन कहे ना कि अभी लोग ने ऐसी गाड़ियां बनावे जाके अंदर सारी फैसिलिटी हो, सब चीज तुम्हारे जितनी भी चीजन की आवश्यकता है वो सारी चीज एक गाड़ी के अंदर बनी हुई हो।
हैं, रसोई भी बनी भई होवे, रूम भी बने भये होवे, हॉल भी बनो भयो है, लिविंग रूम भी है, स्टडी रूम भी है, सब कछु बनो भयो है। लेकिन वो है तो एक बस या एक गाड़ी जाके अंदर तुमने सब कुछ बना रखो है। ऐसे ही प्रकार सु यहाँ पे ये जो गोप जन है, ब्रजवासी जो हैं, ये लोग भी यही प्रकार सु बनाते। तो ताजी महाराज ने कही थी कि ऐसे गाड़ा को या प्रकार सु सजाए उनने, जैसे कोई अर्ध चंद्रकार हो गए है। एक मुख्य द्वार पे ऐसो गाड़ा लगायो जहां सु ऐसो लगे कि द्वार बनो भयो है, और फिरते ऐसे गाड़ा रखे के बाकी अंदर को, यानी जैसे कोई किला बना दियो हुए है, कोई किला बना के और ऐसा बना दियो जैसे महल जैसो के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सके, सिर्फ अपने ही लोग अंदर आ जा सके। तो वह प्रकार को वो पूरा अर्ध चंद्राकार को उनने गाड़ांशु पूरा अपनो एक गांव बसा लियो, या कह सके अपन, क्योंकि कोई एक दो चार जन तो हते नहीं, सैकड़ों लोग हते ब्रजवासियां, सैकड़ों गामन के हते वहां पे। सब लोग वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन कितनी बड़ी स्थली है जहां इन सबको समावेश हो गया। तो अब जंगल है तो जंगल में तो कैसे निवास करेंगे, तो उनने अपने रहवे को जो आवास बनायो, तो वो आवास मतलब घर, तो घर वह प्रकार से बनायो ताकि बिल्कुल चारों तरफ से एक सुरक्षित चीज बन जाए, यानी अर्ध चंद्राकार। यहाँ पे एक मुख्य द्वार बनायो, यहाँ के बाद पूरी गार्डन को ऐसे अर्ध चंद्राकार से लगा तो अंदर सु शब्द ने रह सके और बाहर कोई दूसरे की कोशिश नहीं कर सके, या प्रकार से निवास स्थान बनायो है। श्री सुबोधनी जी ने तो वृंदावन भूमि तस्मिन् कल्पे यमुनोत्तर भागे गोवर्धन चाटुर स्थाने तदुत्तरण मल्प प्रवाहा च यमुना गदा, यहाँ से लेके गदाहा परम तत्रा गाधा नंद स्थानम च तत्रैव, यहाँ से लेके महादेवो ही पशुपति चिन्ह मर्द चंद्र अतः प्रतिष्ठितो भवती इति। व्याख्यात है, जाके व्याख्यात बड़ो लंबो है, जब तक चले जब तक अपन चलाए। भागवत में जिस कल्प की श्री कृष्ण की लीला कही गई है, उस कल्प में वृंदावन तथा गोवर्धन यमुना जी के उत्तर भाग में थे। आकार के स्थान पर जाने के लिए जहां यमुना जी पार करनी पड़ती थी, वहां यमुना का प्रवाह स्वल्प था, परंतु हृद अगाध थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भागवत जी में जा कल्प की श्री कृष्ण की लीला सुनाई जावे है, वो कल्प में वृंदावन और गोवर्धन यानी के गिरिराज जी जतिपुरा और श्री यमुना जी, ये यमुना जी के उत्तर भाग में थे। और क्या हतो यामे इनके स्थान पे यमुना जी को जो स्थान हतो वहां पे अगर जावे को तो यमुना जी को प्रवाह तो थोड़ो ही हतो, परंतु बहुत खड्डाएं बहुत हते यहाँ वहां में, और वो खड्डाएं भी बहुत गहरे गहरे हते, अगाध हते यानी गहरे हते। तो नंद जी का स्थान भी वहां ही था। इस कल्प में तो अधिष्ठात्र देव अपने अपने अधिष्ठात भिन्न भिन्न बनाकर रहते हैं, यानी अपनो स्थान सबन ने अलग अलग बनायो। भले वहां पे एक अर्ध चंद्राकार हमने बना लियो, परंतु वो एक सुरक्षित वो कहवे ना कि एक दीवार जैसी बनाई, जैसे किला में नहीं बने बड़ी बड़ी दीवारें, ऐसे प्रकार से इनने अपने सब घर वाले की रक्षा करने के लिए, गोधन की रक्षा करने के लिए अपने गार्डन से ऐसे सुरक्षित अर्ध चंद्राकार उनने जगह बनाई वहां पे। तो वाकई में कह रहे हैं कि इस कल्प में तो अधिष्ठात्र देव अपने अपने अधिष्ठात यानी जा स्थान को जो देवता है वह स्थान को देवता अपने अपने हिसाब से
अपने अपने अधिष्ठात्र को भिन्न भिन्न बनाकर रहते हैं, अतः प्रदेश भी अलग अलग हो गए हैं। इसलिए इस प्रकार के वर्णन में किसी प्रकार अयोग्यता की शंका नहीं है। यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं श्री आचार्य जी के जा प्रकार से वृंदावन में आके सारे ब्रजवासी स्थित भय, तो स्थित भय तो उनने अर्धचंद्राकार वालों एक गाड़ा को पूरा बड़ी दीवार बना के और उनने आवास तो बना लिया, लेकिन जहाँ जहाँ स्थली पे रह रहे हैं वहां पे वृंदावन में श्री यमुना जी भी बहते थे पहले, मतलब आप तो यात्रा बहुत नीचे आ गए हैं, तो पहले जहाँ प्रकार से बहते थे तो हमें भी कह रहे हैं कि वास्तव में भी जल तो बहुत अल्प आते, लेकिन गड्ढा बहुत सते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया है कि नंदराय जी और नंद जी को जो स्थान है वो वहीं पे है, कहाँ पे, जहाँ यमुना जी के गड्ढा वालों जो स्थल है वहां पे। तो आपके लिए ये बता रहे हैं कि अपने स्थान के जो देवता हैं, क्या बताया ना कि अधिष्ठात्र देव अपने अपने अधिष्ठात्र भिन्न भिन्न बनाकर रहते हैं। यहाँ पे अपने देवता अलग अलग खुद ने बनाए अलग अलग स्थान के, और फिर उन्हीं के साथ में रहने लगे, अतः प्रदेश भी अलग अलग हो गए हैं। इसलिए इस प्रकार के वर्णन में किसी प्रकार अयोग्यता की शंका नहीं है। गोप यमुना जी को पार करके वृंदावन पहुंचे थे, उसका वर्णन क्यों नहीं किया? इस शंका को निवारण करते हैं कि यदि उस कल्प में भी गोकुल से वृंदावन जाते हुए बीच में श्री यमुना जी थी, ऐसा मान लिया जाए और उसको पार कर गोप वृंदावन में गए थे, तो भी वहां यमुना का प्रवाह स्वल्प था, जिनको मनुष्य पैदल ही पार कर सकते थे। इसलिए उत्तरण का वर्णन नहीं किया है। उत्तरण मतलब पार करने का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है, कारण कि यमुना का प्रवाह केवल वर्षा काल में ही बढ़ता है। यहाँ पे प्रकाशकार पद्म पुराण को प्रमाण देकर कह रहे हैं कि गोकुल से वृंदावन मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को गए हैं, उस समय वर्षा नहीं थी। नहीं रखे आज, पूरा नहीं हो पाएगा, कल ये श्लोक पूरा करेंगे अपन कि ठाकुर जी गोप और वृंदावन में भी यमुना जी का प्रवाह स्वल्प था, जिसको मनुष्य पैदल ही पार कर सकते थे, इसलिए उत्तरण का वर्णन नहीं किया है। कारण कि यमुना का प्रवाह केवल वर्षा काल में ही बढ़ता है, उस समय पर पार नहीं जा सकते। गोपादि गोकुल वासियों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन में समीचीन यानी समीचीन प्रकार से प्रवेश कर उस वृंदावन को सकटों से अर्धचंद्र के समान व्रज का आवास बना दिया। किस प्रकार बनाया उसको समझाते हैं कि बीच में गौओं के रहने के स्थान बनाए, उनके चारों तरफ वाड़ की जगह सकटों को रखा। मैंने कही ना कि अपनी एक सुरक्षा बनाई, चारों तरफ सकटन को रखते, तो बीच में गौवन को आवे जावे को मार्ग रखे हो। तो इस प्रकार सब सजाने के पश्चात सुखपूर्वक निवास करने लगे। वास स्थान को अर्धचंद्राकार इसलिए बनाया गया था कि बाहर के दरवाजे से अपने स्थान पर आने में किसी को रुकावट न हो। वहां सकटों के पृथक अन्य घरों के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। श्री वल्लभाधीश कीजिए। अब श्लोक बाकी है अपना थोड़ा सा, तो श्री वल्लभ की कृपा से कर लेंगे अपन। हमें बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने कहा आप विराज रहे हैं, यशोदा जी और रोहिणी जी निर्गुण भक्त हो गई हैं, और साथ में ठाकुर जी और यशोदा जी साथ में विराज रहे हैं। तो साथ में विराज रहे, क्या हो रहा है कि जो यश और सौंदर्य यशोदा जी के पास है
ऐसो ही ठाकुर जी के पास भी है, यूं मतलब ठाकुर जी के पास तो है ही है, लेकिन यशोदा जी के पास भी है, यूं कहना उचित होगा। और आप दोनों साथ में ही हैं, यानी ठाकुर जी की गोदी में ही रोहिणी जी की गोदी में बलराम जी और श्री यमुना जी यशोदा जी की गोदी में ठाकुर जी विराजमान है। तो या प्रकार से दोनों को ही सौंदर्य यश बहुत बढ़ रहे है। फिर दोनों बालकन को लेके यशोदा जी और रोहिणी जी गोपी जनन के पास आए। तो क्यों आए? तो कह रहे हैं ठाकुर जी की भगवत लीला सुनने के लिए गोपी जनन के पास में आए हैं। तो कह रहे हैं कि या को मतलब ये है कि इनको ठाकुर जी की नाम लीला की जो वर्णन कर रहे हैं वह में अति प्रीति है, अति रुचि है। ये प्रकार यहाँ पे आयो है। श्री लंकाधीश की जय है।